सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको आशीष किया है, ब्लेस किया है, और हम आशा करते हैं आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से इब्रानिया की पुस्तक उसका हम देखेंगे 10 अध्याय उसकी 36 आयत को। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी लाइफ में धीरज का होना जरूरी है। अगर हमारी लाइफ में धीरज होगा तो हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में वो परमेश्वर की हर आशीष को पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के 9 वचनों को देखते हैं उसमें परमेश्वर ने धीरज के बारे में बताया। अगर हमारे बीच में धीरज है तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि आज अगर तुम में धीरज होगा, अगर तुम धीरज धरे हुए मनुष्य हो, तुम्हारे बीच में धीरज है, हर एक बात में तुम धीरज धरना जानते हो, तो परमेश्वर कहता है कि जो भी तुम्हें तुम्हारी जीवन में जो भी जिस भी चीज की तुम्हें जरूरत है, परमेश्वर कहता है वो मैं तुझको क्या करूंगा, देगा, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पा सको। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वह अपने जीवन में वो फल को पाता है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को क्रूस पर पूरा किया था, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है और हमें धीरज से यहोवा की बाट को जोते रहना है। जैसा कि भजनकार दाऊद राजा कहता है उसके 40 अध्याय उसकी 1 आयत में कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोतता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दहाई सुनी और मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से भरा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धीरज के साथ यहोवा की बाट जोतता रहा। अगर मैं दुख में भी था तो मैं परमेश्वर की बाट को क्या था, जोहता रहा। परमेश्वर की बाट को मैं जोहकर परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा का फल मैंने हासिल किया जो मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में परमेश्वर ने रखा था। जैसा कि हम अजूब की लाइफ में देखते हैं कि जब अजूब पर बहुत सी मुसीबतें आ गई, जब अजूब पर बहुत सी परीक्षा आ गई, वह अपनी परीक्षा में सफल हुआ। वह अपनी लाइफ में, अपने जीवन में वह धीरज धरे रखा और उसको परमेश्वर पर धीरज रखा उसने, और परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा और वह धीरज के साथ यहोवा की बाट को जोहता रहा। यहाँ तक कि उसकी जो वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, उसने भी उसको बहुत सी बातें की, उसको हर्ट किया और उसको भी बोला कि तू इतना दुखी हो गया, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें इतना दुख दिया है, तब भी तू परमेश्वर की का धन्यवाद करता है। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर पर उसने किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी पत्नी को कहा था कि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर से सुख लेना चाहते हैं तो दुख भी लेना हमारे लिए आवश्यक है। वह उस दुख में परमेश्वर की बाट को जोता रहा, वह उस दुख में परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को, अपने संबंध को उसने जोड़े रखा ताकि वो उस प्रतिज्ञा में, उस परीक्षा में वो पास हो सके। एक ऐसा टाइम आया और वह उस परीक्षा में से बाहर निकाला गया। जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा को देखा, वह उसकी हर एक जो वह बात कर रहा था, वो हर एक काम में जो परमेश्वर के साथ बना रहा, जब परमेश्वर ने उसको देखा तो परमेश्वर ने उसको उसका बड़ा प्रतिफल दिया। क्योंकि जैसा अजूब परमेश्वर की हुजूरी में बना रहा, धीरज के साथ यहोवा की बाट जोता रहा, परमेश्वर से सत्यानाश के गड्ढे में से बाहर निकाला और उसको हर बीमारी से, हर प्रकार की लाचारी से, हर प्रकार की आर्थिक तंगी से परमेश्वर ने जब उसको बाहर निकाला तो परमेश्वर ने उसे बहुत सा और बढ़ाया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और किसी बात की घटी नहीं होने दी, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को क्या किया था, पूरा किया था। उसने बोला था कि प्रभु जो तुम्हारी मर्जी है वो मेरी लाइफ में पूरी हो। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, जब परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर जो तुम्हारी इच्छा है वो मेरी लाइफ में पूरी हो, मेरे पिता की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। तो वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे। इसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, उसके हुक्मों पर और उसके विधियों पर चलते हैं और परमेश्वर की बाट को जोतते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं,
पूरा करते हैं। जैसे कि अय्यूब ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, हर दुख और मुसीबत में वो क्या परमेश्वर की बाट को जोहता रहा। और जैसा कि हम देखते हैं दाऊद राजा भी कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं धीरज के साथ यहोवा की बाट जोहता हूँ। उसने मुझे सत्यानाश के हर प्रकार के गड्ढे में से बाहर निकाला। उसने मेरी ओर झुककर मेरी प्रार्थना को क्या किया है, सुना है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं जब हम धीरज के साथ यहोवा की बाट जोहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में धीरज होना जरूरी है। अगर हम किसी मुसीबत में, दुख में, अगर आर्थिक तंगी में हैं, तो हमें उस घबराना नहीं है, बल्कि उस परमेश्वर की इच्छा को जानना है। क्योंकि वचन कहता है जितनी भी बातें मैं, जितनी भी काम तुम्हारी लाइफ में करता हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में बीमारी है, आर्थिक तंगी है, या किसी भी प्रकार का तुम्हारे ऊपर बोझ है, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं मैंने बनाया, बल्कि उसको मैं भलाई में बदल दूंगा। बल्कि तो क्या कर, परमेश्वर की बाट को जोहता रहे। मैं अपनी कल्पनाएं तुम्हारी लाइफ में सिद्ध करूंगा और मैं तुझको आशीष दूंगा। आज हमें परमेश्वर की बाट को जोड़ना है। अगर हम किसी प्रकार की आर्थिक तंगी में, किसी बुरी परिस्थिति में है, या किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में कोई दुख है, तो हमें परमेश्वर की बाट को जोड़ते रहना है, हमें धीरज रखना है, और हम धीरज के साथ यहोवा की हुजूरी में चलना है, और परमेश्वर की पिता की इच्छा को हमें पूरा करना है, ताकि हम परमेश्वर के वो फल को जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में रखा है, जो परमेश्वर ने हमें देना है, तो उसको हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने लाइफ में पा सके। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम धीरज के साथ यहोवा की बाट जोड़ोगे, अगर तुम अपनी लाइफ में धीरज रखोगे, तो अंत में तुम्हारी आशा प्रभु यीशु मसीह पूरी करेंगे और तुझे बहुत सा फल देंगे और तुझे किसी बात की घटी नहीं होने देंगे। आज हमें धैर्य रखना है, धीरज रखना है परमेश्वर में, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन परमेश्वर हमें सबसे ऊंचा करेगा और हमारी इज्जत को बढ़ाएगा और हमें किसी प्रकार की वो शर्मिंदगी का सामना नहीं करने देगा। जिस प्रकार से अय्यूब को परमेश्वर ने ऊंचा किया, उसी प्रकार से हम सबको भी परमेश्वर हर वृक्षों में पास करेगा। लेकिन हमें उस वृक्षों में अड़े रहना है और उस वृक्षों में खड़े रहना है, ताकि हम परमेश्वर की बाट को जो कर, परमेश्वर की वो इच्छा को पूरी कर हम परमेश्वर से अपने प्रतिफल को पा सकें। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान, सामर्थ्य, जिंदा और चाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है तो धीरज के साथ मेरी बाट जोहता रहे। तुम्हारी लाइफ में धीरज होना आवश्यक है मेरे खुदाबंद प्रभु जी, सचमुच, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। प्रभु जी वचन हमारी लाइफ में पूरा हो। जितने भी जन इस प्रार्थना को, इस वचन को मेरे खुदा सुन रहे मेरे खुदाबंद प्रभु जी, उसकी लाइफ में मेरे खुदा, उसके जीवन में धीरज आए मेरे खुदा। वे हर दुख और सुख में तुम्हारी बाट को जोहते रहे मेरे खुदा, और परमेश्वर आप उनके धीरज को देखकर उन्हें अच्छा प्रतिफल देंगे मेरे खुदाबंद। आप उन्हें किसी बात की घटी नहीं होने देंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी जन घटी में जी रहे हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी, उनके प्रभु लाइफ में धीरज का मेरे खुदाबंद प्रभु जी आत्मा कार्य करे मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर वो आपकी इच्छा को जान सके प्रभु, आपकी कल्पनाओं को जान सके मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और उनकी लाइफ में मेरे खुदा, उसके जीवन में मेरे खुदाबंद आपकी कल्पना सिद्ध हो मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं जितने भी नशों में मैंने पिता परमेश्वर गलत संगति में मेरे खुदा, उन्हें छू और मेरे खुदा उन्हें छुटकारा दीजिए हर बुराई से, हर बुरी संगत से मेरे खुदाबंद प्रभु, हर नशे से उन्हें आजाद कीजिए प्रभु जी। जितने बजे स्टडी करते हैं मेरे खुदा, उनकी स्टडी को ब्लेस कीजिए मेरे खुदा, उन्हें बुद्धि दीजिए मेरे खुदा सुलेमान की तरह, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम में मेरे खुदाबंद प्रभु आगे बढ़े। उन्हें बाइबल में पढ़ने का, प्रार्थना करने की सामर्थ दीजिए मेरे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर आपके नाम में आपकी इच्छा को पूरी करे, और उनकी स्टडी में भी आशीष से बरकत देना मेरे खुदाबंद प्रभु जी, और उन्हें आशा देना किसी प्रकार की घटी ना होने पाए मेरे खुदा। जितने भी जन मेरे खुदाबंद परमेश्वर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में, उनकी जॉब में भी आशीष देना मेरे खुदाबंद प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है, लाचार है, आज किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर, आज मेरे खुदा ने ब्लेस कीजिए, उन्हें छू लीजिए मेरे खुदा, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि मेरे खुदाबंद प्रभु उनकी लाइफ में एक बड़ी टेस्टमनी खड़ी हो सके मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, उनकी लाइफ में वो पिता परमेश्वर और उसके जीवन में पिता एक नई मेरे खुदाबंद नया काम करेंगे प्रभु, एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं प्रभु उनकी लाइफ में मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और उन्हें पिता परमेश्वर आप ऊंचा करने जा रहे हैं, वो हर बीमारी लाचारी से उन्हें छुटकारा देने जा रहे हैं मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी सब पिता परमेश्वर धीरे के साथ आपकी बाट को जोहते रहे, और आप इनको प्रतिफल जरूर देंगे मेरे खुदा, और इनकी अंत में इनकी आशा को आप पूरा करेंगे मेरे खुदा, किसी बात के इन्हें घटी नहीं होने देंगे मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, कबूल किया है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।